नोएडा से बड़ी खबर, जहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन की जानकारी है। एक्सप्रेसवे में बड़े इलाके पर यहां एक कार्रवाई। दरअसल 30 साल पुराना अवैध निर्माण नोएडा में हटा दिया गया। सड़क निर्माण का रास्ता अब साफ हो चुका है, यानी कि जो सेक्टर 99 है, सेक्टर 46 है, सेक्टर 47 है, उसके आसपास एक रास्ता बनना है। लेकिन सड़क निर्माण के बीच में ये जो अवैध निर्माण है, ये रोड़ा बन रहा था, जिसे अब बुलडोजर कार्रवाई करके हटा दिया गया। इधर राजस्थान में मानसून कहर बनकर टूट पड़ा है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कई हिस्सों में हालात बिगड़ गए हैं। कई इलाके जलमग्न हैं और गांव का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। चूरू में तो हालात और भी ज्यादा गंभीर हो गए हैं, जहां कई इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं। गांव से लेकर शहर तक हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। शहर की गलियों में कमर तक पानी है। पुलिस थाने से लेकर चौक चौराहे तक सब कुछ जलमग्न हो चुका है। पिछले 48 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। मजबूरी ऐसी कि डूबकर इस पार से उस पार जाना पड़ रहा है, तो कुछ लोग तैरकर सड़क पार कर रहे हैं। सड़कों पर सैलाब बह रहा है, तो वहीं निचले इलाकों में घरों में पानी घुस गया है। सरकार और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन आसमान से गिरती आफत थमने का नाम नहीं ले रही। राजस्थान के धौलपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। बारिश के बाद उफनती नदी में एक ट्रक बह गया और ट्रक में 4 लोग सवार थे, लेकिन 2 बहती नदी में ट्रक के साथ समा गए। देखिए तस्वीरें। हैरानी की बात यह है कि दोनों ने ट्रक को नाव समझ लिया और उसी पर सवार होकर नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। एक शख्स हाथ उठाकर उन्हें नदी में छलांग लगाने के इशारे दे रहा है, लेकिन दोनों शख्स नहीं माने और ट्रक के साथ कुछ दूर बहने के बाद नदी में डूब गए। पुलिया से गिरने के बाद कुछ दूर तक ट्रक पानी में तैरता जरूर रहा, लेकिन अचानक गहराई में जाकर वो डूबने लगा और ट्रक के साथ दोनों युवक भी नदी में समा गए। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में बारिश की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पूरे के पूरे गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। घरों में कई फीट तक पानी भर चुका है और मंदिर हो या सड़कें, सब डूब चुके हैं। तस्वीरें तेंदुखेड़ा के देवरी गांव की हैं। कुछ घंटों की बारिश के बाद पूरा इलाका पानी पानी हो गया। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, गांव में बना मंदिर और मकान पूरी तरह सैलाब की चपेट में आ गए हैं। बारिश के बाद आई बाढ़ से कई घर भी लबालब हो चुके हैं। घरों के अंदर घुटनों तक पानी भर गया। बारिश के 3 दिन बाद भी गांव से पानी की निकासी नहीं हुई। लोगों के घरों में रखा अनाज और खाने पीने का सामान पूरी तरह भीग चुका है। हालात ये हो गए हैं कि अब लोगों के घरों में खाने पीने का सामान ही नहीं बचा। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन सर्वे कराकर मुआवजा देने की मांग की है। बारिश के बाद ताज नगरी की सड़कें पानी पानी हो गई। जलभराव ऐसा कि सड़कों पर नाव चलाना भी अब हकीकत बन गया है। आगरा की जलमग्न सड़कों पर नाव में सवार एक शख्स माइक लेकर स्मार्ट सिटी की पोल खोलने लगा। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जलभराव पर अनोखे अंदाज में तंज कसते हुए बोट लेकर आगरा की सड़कों पर इस शख्स ने सफर किया और माइक से स्मार्ट सिटी की असलियत का ढोल भी बजा दिया। स्मार्ट सिटी आगरा की सड़कों पर भरे पानी में राफ्टिंग कर रहे बाल योगी ने प्रशासन पर तंज करते हुए ऐसा वार किया है, जिससे शासन व्यवस्था से जुड़े अधिकारी भी अब पानी पानी हो गए होंगे। सवाल बड़ा है, जब स्मार्ट सिटी में नाव चलाना मजबूरी बन जाए तो जवाबदेही किसकी? बारिश ने सिस्टम की पोल खोल दी है, जनता जवाब तो मांगेगी ही।